आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना की तरह ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है और आज चौथे चरण का दूसरा दिन है। ये चौथा चरण आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद अब बिहार सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार क्या क्या छूट मिली है आपको बताएंगे, लेकिन पहले ताजा आंकड़े बता देते हैं जो सबसे अहम है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। फटाफट बात कर लेते हैं पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की। पूरी दुनिया में अब तक 48,69,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा भी 3,14,000 के पार पहुंच गया है। देश की बात कर लेते हैं। सबसे बड़े आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं देश में। ये अब तक के सबसे बड़े आंकड़े हैं, जबकि कोरोना के कारण लगातार लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। अब तक 3,157 लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार कम से कम 400 के ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं, जिसके कारण 1 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव देश में पाए जा चुके हैं। अगर बात करें 24 घंटे की, तो 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिल चुके हैं, जिसके बाद 1 लाख का जो आंकड़ा है उसे देश ने पार कर लिया है और 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में भी कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है। अब तक बिहार में 1400 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। जो श्रमिक प्रवासी मजदूर जो बिहार में आ रहे हैं, उनके कारण ये संख्या है लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण लगातार प्रवासी मजदूरों में कोरोना का खतरा बढ़ा हुआ है और लगातार जो संक्रमित है वो मिलते जा रहे हैं, जिसके बाद ये संख्या जो है बढ़ती जा रही है। जबकि मौतों की बात करें तो 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब कैसे है लॉकडाउन 4.0 के हालात, वो हम आपको दिखाएंगे और सीधे ले चलेंगे न्यू मार्केट। अब देख रहे हैं लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है और हम आपको ताजा तस्वीरें जो है वो न्यू मार्केट से दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ जो है वो बढ़ चुकी है। जबकि अगर बात करें कटिहार जिले में कोरोना संक्रमितों की, तो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कल भी 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं कटिहार जिले में, जिसके बाद जो संख्या है वो 21 पहुंच चुकी है और 8 व्यक्ति कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं और जो लगातार संख्या है वो बढ़ती जा रही है। फिर भी आप देख सकते हैं जो भीड़ भाड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हमारे संवाददाता जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और आप तक हम ताजा तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनय झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोना। विनय, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। कल भी 4 कोरोना संक्रमित जिले में मिले हैं, लेकिन फिर भी जैसे विभिन्न चौक चौराहों की बात कर ले तो जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहां पर पुलिस की तैनाती होने के बाद भीड़ भाड़ नहीं लगती है, लेकिन ऐसे बाजारों की बात कर ले तो भीड़ भाड़ जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जी हाँ, कह सकते हैं जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील मिलता जा रहा है तो लोगों की जो आने जाने का सिलसिला है वो भी बढ़ रहा है और सड़कों पर लगने वाली भीड़ भी बढ़ती नजर आ रही है। कह सकते हैं कि लॉकडाउन के बीच में जैसे कि लगातार सरकार के द्वारा आह्वान किया तो बिना कामकाज के घर न निकले, तो लोग ऐसे में सरकार की इस आह्वान की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं और वैसे लोग भी सड़कों पर निकल रहे हैं जिन्हें कोई काम नहीं और वो तफरी के हिसाब से सड़कों पर निकल रहे हैं।
तो अगर बात करें विनय कि ऐसे लोग जो बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, जिनका कोई काम ही नहीं है सड़कों पर निकलने का, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध अगर प्रशासन की बात करें तो कैसे कदम उठा रही है? क्योंकि जो जिले में हम कोरोना संक्रमितों की संख्या देख रहे हैं विनय, वो भी बढ़ रही है। आप सोच सकते हैं कल 4 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, और उसके बाद अगर ऐसे हालात है जिले के, तो इस आगे की क्या दिशा हो सकती है? देखिए, लगातार प्रशासन की ओर से कोशिशें की जा रही है कि लोगों को समझाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि कैसे इस लॉकडाउन का लोग पालन करें। लेकिन प्रशासन के सामने मजबूरी है कि लगातार लोगों को बाहर निकलने के लिए पास उपलब्ध कराया जा रहा है प्रशासन की ओर से, और ऐसे में लोग उस पास को ना अपने व्हीकल पर लगाते नहीं है। और यही कारण है कि प्रशासन के लोग समझ नहीं पाते हैं कौन लोग पास वाले हैं और कौन लोग बिना पास वाले। यही कारण है कि लगातार इसी पास को न अपने वाहनों पर लगाने की वजह से तो लोग सभी वाहनों को रोक नहीं पा रहे पुलिस वाले, और यही कारण है कि जो लोग बिना वजह और सड़कों पर निकल रहे हैं उन्हें भी इससे काफी सहयोग मिल रहा है और वो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। विनय, हम लगातार जो तस्वीरें हैं वो न्यू मार्केट की दिखा रहे हैं, और न्यू मार्केट में जिला प्रशासन ने साफ तौर पर जो सब्जी विक्रेता थे उन्हें आदेश दिया था कि वो अपनी दुकानों को महेश्वरी एकेडमी के मैदान में लगाएंगे। लेकिन जैसा तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से जो सब्जी विक्रेता है वो फिर से रोड पर ही अपनी सब्जी की दुकान लगा रहे हैं। इस और प्रशासन क्या कदम उठा रही है? देखिए, प्रशासन की ओर से जब जब कदम उठाया जाता है तो उस वक्त तो कदम जब सकारात्मक रूप से उठाया जाता है तो सड़कों पर नजर भी आता है कि जो लोग सड़कों पर अपनी सब्जियों की दुकान लगाते हैं वो लोग उस महेश्वरी एकेडमी के मैदान में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रशासन के लोग वहां से हटते हैं फिर वही हाल होता है, फिर लोग सड़कों पे आ जाते हैं। अगले दिन से फिर लोग सड़कों पे आना शुरू हो जाता है। न केवल ये हाल न्यू मार्केट का है बल्कि जहाँ जहाँ सब्जी मार्केट बनाया गया है लगभग सभी सब्जी मार्केटों का यही हाल है। जो जगह दिया गया है लोग वहाँ के सिवा भी सड़कों पर बाहर आ रहे हैं, और जहाँ पर जगह भी दिया जा रहा है वहाँ भी लोग न लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और अब प्रशासन की मुस्तैदी, जैसे कि पूर्व के दिनों में हर चौक हर चौराहा पर प्रशासन के लोग मौजूद थे और सख्ती के साथ लोगों को हिदायत दे रहे थे या पालन कराने को लेकर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा रहा था। अब प्रशासन के द्वारा भी थोड़ी सी इसमें सुस्ती दिखाई जा रही है, और यही कारण है कि वैसे लोग जो कानून की धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए हैं उन्हें काफी सहायता मिल रहा है प्रशासन के द्वारा इस चीज से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमें जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ न्यू मार्केट से हमारे संवाददाता विनय झा जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे क्या कि अब जो लोग हैं वो बेखौफ हो चुके हैं और बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं। हम आपको फिर एक बार बिहार में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े की ओर ले चलते हैं, और आपको बता दें कि बिहार में 1400 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, 9 की मौत हो चुकी है। अगर बिहार में एक्टिव केस की बात करें तो 841 एक्टिव केस है, जबकि 473 लोग ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 4.0 को लेकर जारी गाइडलाइन के बाद राज्य सरकारों को यह तय करना था कि क्या छूट देनी है क्या नहीं। अब बिहार सरकार ने देर रात अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। आइए गाइडलाइन के अनुसार क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा इसके बारे में आपको बता दें। गृह मंत्रालय ने 5 जोन तय किए हैं। अब राज्य सरकारों को इन्हीं 5 जोन के अनुसार ये तय करना है कि किस जोन में क्या छूट मिलेगी। ये 5 जोन रेड जोन, कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है। इसी के आधार पर बिहार सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की है कि किस जोन में क्या छूट मिलेगी। आइए आपको बताते हैं। हम बिहार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार रेड जोन और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी स्थानों पर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन साफ तौर पर जो नियंत्रण है सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर कदम उठाना है, उसके बाद ही आप दुकान खोल सकते हैं। आपको अपनी दुकान में सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन करना है, और इन्हीं सभी नियमों का पालन करते हुए आपको अपनी दुकानों को खोलनी है। इन दुकानों में कपड़े, रेडीमेड की दुकानें हो सकती हैं। इन सभी दुकानों को नियंत्रित कर खोलने के निर्देश साफ तौर पर बिहार सरकार ने दे दिए हैं, और दुकान के आगे भीड़ भाड़ न लगाने की सख्त हिदायत दी गई है। इसके अलावा ओला, ओवर एवं अन्य टैक्सी सेवा वालों को भी राहत दी गई है। हालांकि दुकान खोलने का अंतिम फैसला जिले के जिलाधिकारी का होगा। यानी बिहार सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। अब जिलाधिकारी को ये तय करना है कि क्या छूट देंगे, वो अपने जिले में दुकान को खुलवाएंगे या नहीं। ये जिलाधिकारी के गाइडलाइन के आने के बाद ही पता चलेगा।
लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि कटिहार जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। संक्रमितों की संख्या 21 पहुंच चुकी है। कल 4 कोरोना संक्रमित मिले हैं। कल जो 4 कोरोना संक्रमित मिले हैं उनमें आजमनगर का 47 वर्षीय व्यक्ति, मूसापुर का 25 वर्षीय व्यक्ति, कुर्सेला का 51 वर्षीय व्यक्ति और कटोरी का 37 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। इन सभी व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है कि ये कहां से आए थे और कैसे ये पॉजिटिव पाए गए, और सभी क्षेत्रों को सील किया गया है ताकि कोई भी उस क्षेत्र से बाहर ना निकले और ना ही उस क्षेत्र में जा सके। जिला प्रशासन मुस्तैद है कोरोना को फैलने से रोकने के लिए, लेकिन जिले वासियों को भी चाहिए क्या कि वो सक्रिय हो और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सब कदम उठाएं। हम आपको अब लिए चलेंगे सीधे महेश्वरी एकेडमी और दिखाएंगे कि कैसे है वहां के हालात। आप देख सकते हैं जिला प्रशासन द्वारा न्यू मार्केट के जो सब्जी बाजार लगी थी उसे महेश्वरी एकेडमी में स्थानांतरित किया गया है और उसी का जायजा लेने हमारे संवाददाता पहुंचे थे। और आप देख सकते हैं क्या कि न्यू मार्केट की सड़कों से कम भीड़ भाड़ इस मैदान में नजर आ रही है, क्योंकि ज़्यादा तौर पर जो लोग हैं वो सड़क पर भीड़ लगाकर खरीदारी कर रहे हैं, जिसके कारण जो महेश्वरी एकेडमी के मैदान में भीड़ भाड़ है वो कम है और लोग जो है वो नियमों के प्रति थोड़े बहुत जागरूक अवश्य दिखते हैं। चलिए आपको अब सीधे लिए चलते हैं स्टेशन और आपको बता दें कि आज बिहार में 53 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का आगमन होना है और कटिहार रेल मंडल में 12 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आएंगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशस्वी कुमार जुड़ चुके हैं। यशस्वी, आज बिहार में सबसे अधिक 53 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आने वाली है और बिहार में जो ये लगातार ट्रेनें आ रही है उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, उस बारे में आप हमें जानकारी दें। आपको बताऊं मोना, ये जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन है दिनों दिन बढ़ती आ रही है। इसकी संख्या केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार सरकार द्वारा संख्या को बढ़ा दी गई है। उनका दावा है नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जितने भी प्रवासी मजदूर जहां भी फंसे हैं उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपील भी की है कि कहीं किसी को घबराना नहीं है। ये लोग जो बस से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, ट्रक पर आ रहे हैं, जिस कई बार घटना हो रही है रास्ते में, तो इसके लिए उन्होंने देखते हुए निर्देश दिया है कि जो भी लोग हों उनको घबराना नहीं है। और खासकर जो लोग कटिहार में फंसे हुए हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, जिन्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए उन्होंने ब्लॉक और थाना में भी व्यवस्था की है। आपको बता दो, रेल प्रशासन की ओर पूरी तरह अलर्ट है। रेल प्रशासन में इन जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। मेडिकल स्कैनिंग की जा रही है, बारीकी से एक करके गोल घेरे बनाए गए हैं। मतलब जो सिस्टम शुरू किया गया था उसको और इम्प्रूव दिनों दिन किया जा रहा है मजदूरों को देखते हुए। और खासकर पिछले बार जो शिकायत आई थी खाने पीने की, इसमें रेल प्रशासन काफी अलर्ट है। हालांकि सभी ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों को खाना पानी नहीं दिया जा रहा है, इस बात की शिकायत हमें मिल रही है। हमने इस संबंध में रेल प्रशासन से बातचीत भी की है। ये जो IRCTC के अधिकारी है उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि उसकी नहीं, हर ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, पर उन लोगों को जैसा ऊपर से गाइडलाइन है कि ये उन्हें ऑर्डर मिलता है ऊपर से ही कि किन ट्रेनों में देना है, किन में नहीं देना है। ये बात बताऊं कि जो प्रवासी मजदूर है इन लोगों का कहना है कि बहुत से ट्रेनों में उनको नहीं दिया जा रहा है। लंबी दूरी की ट्रेनों में जो बिहार आ रही है, कटिहार आ रही है, या कटिहार के डिवीजन में पूर्णिया, अररिया आदि जगहों पर जा रही है। जी यशस्वी, अगर बात करें आज कटिहार रेल मंडल में आने वाली 12 ट्रेनों की, तो ये ट्रेनें कहां से चलकर कहां आ रही हैं और इसमें अगर कटिहार जिले के लोगों की बात करें तो कितने हैं? आपको बताऊं कि कटिहार में जो 12 ट्रेनें आ रही है, इसमें कटिहार में खासकर हसनान, सहारनपुर एवं बिहार यूपी बॉर्डर कर्मनाशा से एक ट्रेन, यानी कुल 3 ट्रेन कटिहार आ रही है और लगभग 3500 प्रवासी मजदूर के जत्थे इन ट्रेनों में होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया यशस्वी हमें जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता यशस्वी कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे कि आज बिहार में सबसे अधिक 53 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं और कटिहार रेल मंडल में 12 श्रमिक लगातार जो हैं वो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें से अपने जिले पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ जो मजदूर तबके के लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, जो अब इंतजार नहीं कर पा रहे हैं और अन्य किसी वाहन से अपना सफर तय कर रहे हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं घट रही हैं। अभी हम हाल ही की बात बता देते हैं आपको। आज भागलपुर के नौगछिया में ट्रक पलटने से 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। ये सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें ट्रक पर सवार जो मजदूर थे वो घायल
घायल हुए हैं और कईयों की मौत भी हो चुकी है। और ये ट्रक पलट गई है भागलपुर के पास, जिसके कारण ये सड़क दुर्घटना घटी है। प्रवासी मजदूरों से यह आग्रह है कि वो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का इंतजार करें, अपनी बारी आने का इंतजार करें और तभी अपने घर के लिए प्रस्थान करें। और हम आपको अब लिए चलेंगे डीएस कॉलेज में लगने वाले सब्जी मंडी में। अब देख रहे हैं ये डीएस कॉलेज मैदान में लगी सब्जी मंडी है। और पहले ये सब्जी मंडी महमूद चौक पर लगा करती थी, लेकिन भीड़ भाड़ और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को लेकर इसे स्थानांतरित कर दिया गया है डीएस कॉलेज मैदान में। और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है, लोग नियमों का पालन कर रहे हैं और ज़्यादा तौर पर यहाँ पे भीड़ भाड़ भी नहीं देखी जा रही है, जिसके कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है वो फॉलो हो पा रहा है। लगातार जिले में जो कोरोना संक्रमित है उनकी संख्या बढ़ रही है। कल 4 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद जो संख्या है वो 21 हो चुकी है। 8 लोग इसमें से ठीक हो चुके हैं, जबकि 13 अब भी संक्रमित है, जिसके बाद से जिले वासियों को चाहिए था कि वो और सक्रिय हो और नियमों का पालन करें। लेकिन जिले में जो आवाजाही है वाहनों की वो किस तरह बढ़ रही है वो हम आपको दिखाने लिए चलते हैं जिले में। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तरुण कुमार जी। तरुण, लगातार जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि जो आवाजाही है वो जिले में बढ़ चुकी है। क्या जो ये आवाजाही है इस पर नियंत्रण हो पाएगा या नहीं? नहीं, देखिए नियंत्रण और नियंत्रित होना अब संभव भी नहीं है, इसलिए कि सरकार के द्वारा लगातार आज जारी आदेश में कई तरह के दुकानें खोलने की बात हो रही है। कल भी बिहार सरकार ने कपड़े की दुकान एवं अन्य वस्तुओं को खोलने के आदेश जारी कर दिए। अब कटिहार के जिला पदाधिकारी अब आदेश जारी करेंगे, तो ऐसे में अब ये भीड़ आम बात है। देखिए मोना, ये चीज चलता रहेगा, लोगों को अब इसी की आदत डालनी पड़ेगी। अब जो अपील है, जो आदेश है, वो कोई किसी लोगों पर प्रभावित नहीं होगा। अब ऐसे ही भीड़ चलती रहेगी, जीवन सामान्य होता जा रहा है। और अब आप देख रहे हैं चौक चौराहों पर भी जो पहले सख्ती बरती जा रही थी, अब वो भी सख्ती बरती नहीं जा रही है। पुलिस प्रशासन के जो लोग खड़े रहते थे वो लोग भी अब नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हर चीज की दुकान लगभग खुल गई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ईद का समय है, वट सावित्री का समय है, तो लोग घर से निकलकर बाजार की ओर जाएंगे ही, भीड़ लगेगी ही। इसलिए हम लोग और आप लोग, हम लोग लगातार जो न्यूज चला रहे हैं, अब उसका कोई मायने नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि लोग अब निकलेंगे, सामान्य हो रहा है जनजीवन। तरुण, अगर बात करें जिला प्रशासन की गाइडलाइन की, तो क्या संभावना है कि कब तक ये गाइडलाइन जारी होगी, जिसके बाद जिलेवासियों को पता चलेगा कि क्या जिले में खुलने वाले हैं, क्या किन किन जगहों पर ढील दी जाएगी? नहीं, निश्चित रूप से जिला प्रशासन कल ही गृह मंत्रालय बिहार सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। और ऐसे में अब देखने की बात यह है कि जिला प्रशासन, यानी यूं कहें कि कटिहार के डीएम कंवल तनुज के द्वारा क्या आदेश जारी किए जाते हैं। इस बात को ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ कपड़े की दुकान को खोलने की अनुमति दी जाएगी। अब देखने की बात है कि अब आदेश हालांकि जारी नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा बाजार और कई ऐसी दुकान है जो बिना आदेश के भी खुली हुई है, लेकिन अब जिला प्रशासन के आदेश आने की संभावनाएं हैं। तरुण, अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने जो पहले दुकानों को खोलने के आदेश दिए हैं उनमें साफ तौर पर शर्त रखी गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना है, अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाना है। देखिए मोना, बिहार है, बिहार में भी इंडिया है और हम लोग भारत में रहते हैं। आप तो देख रहे थे लगातार कि इतनी सख्ती के बाद, इतनी परेशानी के बाद लोग लगातार कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो बिहार में तेजी से फैल भी रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाना हो, ये अब लोगों के लिए देखिए आम बातें हैं। अब बिल्कुल लोगों को न फिक्र है, न परवाह है, न अपनी परवाह है, न देश की परवाह है, न अपने परिवार की परवाह है। तो ऐसे में घर से लोग निकल रहे हैं,
तो समझिए निकल रहा है। सरकार के ही आदेश है कि सभी तरह की दुकानें खुल रही है, तो लोग भी इसमें क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमें जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे कि ये संभव है कि आज ही जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या खुलेंगी जिले में, क्या बंद रहेंगी और किन किन क्षेत्रों में जो ढील है वो दी जाएगी। पहले से भी ढील मिली हुई है, पहले से भी छूट मिली हुई है, उसके बाद अब ये ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि और भी छूट मिलेगी। लेकिन हमारा आपसे बस यही आग्रह है कि आप छूट का लाभ उठाएं, लेकिन सुरक्षा जो है उसका ध्यान अवश्य रखें और हर उस सुरक्षात्मक कार्य को करें जिससे आप अपने परिवार को, अपने पूरे जिले को सुरक्षित रख सकते हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं जीआरपी चौक, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजय गुप्ता ने। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय गुप्ता। संजय, अगर बात करें जीआरपी चौक पर वाहनों की आवाजाही की, भीड़ भाड़ की, तो कैसी भीड़ भाड़ दिख रही है आपको वहाँ पे? जी मुना, चूंकि जीआरपी चौक पर मैंने भी स्टेशन परिसर का जायजा लिया जी, आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ तो नजर आ रही थी और जो भी बाहर से जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जो ट्रेन होकर कटिहार जंक्शन से उतर रहे हैं जी, वो जिस बस के द्वारा अपने गंतव्य स्थान पर जाने वो बसें भी नजर आई हैं, हमने वो भी वीडियो में दिखाया है। जी जी जी। संजय, ज्यादा तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो मजदूर स्टेशन परिसर से बाहर निकलते हैं वो पैदल भी अपना सफर तय कर रहे हैं, तो वो या यूं कहें कि वो आसपास के मतलब जिले में ही रहने वाले लोग हैं, या फिर उन्हें और भी जो जिले के ग्रामीण क्षेत्र है उन्हें उनके और जाना है और वो पैदल ही चल रहे हैं। इसके लिए जिले प्रशासन द्वारा कोई इंतजाम किए गए हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, आपने क्योंकि पिछले दिन कई दिनों की शिकायत आ रही है कि कई मजदूर पैदल भी अपनी ओर निकल जाते हैं। हालांकि प्रशासन अपनी पहली नजर बनाई हुई है, बकायदा आपने देखा कि बैरिकेडिंग किया हुआ है और प्रशासन के जो भी लोग हैं वहाँ मुस्तैद हैं कि ताकि लोग जो है अपने जब स्टेशन परिसर से निकले तो उनको बसों नहीं दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों की यह शिकायत आ रही है, चूंकि अभी सुबह भी एक ट्रेन आई थी जिसमें से काफी मजदूर उतरे थे जो अपने बसों से गए, और जो 2-4 मजदूर होते हैं जो शिकायत आ रही थी कि हमने वो देख नहीं पाया, जब हमने वो फुटेज बनाया था तो ट्रेन आ चुकी थी उससे पहले, लेकिन ये बराबर शिकायत आ रही है कुछ पैदल ही मजदूर जा रहे हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से उचित व्यवस्था की गई। तो फिर ये मजदूर अगर संजय बात करें तो पैदल क्यों चल रहे हैं, या ये क्या जिले में जो जिले का क्षेत्र है ग्रामीण उनमें जा रहे हैं पैदल, ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़ने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं रेल प्रशासन द्वारा? जी मुना, देखिए इस संबंध में मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन जहाँ तक बसों की जो व्यवस्था की गई है, जो भी बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं उनको बस से गंतव्य स्थान पर ले जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी आस पास के जो लोग हैं जो थोड़ी दूरी के हैं वो लोग पैदल ही निकल जाते हैं, सोचते क्या बस में जाएंगे, वो पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमें जानकारी देने के लिए। जी मोना, धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे जीआरपी चौक से और हमें जानकारी दे रहे थे कि लगातार ट्रेनों का आगमन हो रहा है, जिसके बाद जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं उनसे बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो नजदीक अपना रास्ता होने के कारण वो सफर तय कर रहे हैं। आइए आपको अब सीधे लिए चलते हैं जीआरपी चौक, आप कीजिएगा शहीद चौक। आप देख सकते हैं ये शहीद चौक से सीधी तस्वीरें हैं जहां पर जो पुलिस है वो मुस्तैद है और लगातार चेकिंग जो है वो वाहनों की जा रही है और लोगों से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप क्यों बेवजह घर से निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी जो जिले के अन्य क्षेत्र है वहां पर वाहनों की आवाजाही जो है वो पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हो चुकी है। ये सब जीआरपी शहीद चौक की तस्वीरें हैं जहां पर जो दुकानें हैं वो बंद नजर आ रही हैं। सुबह का वक्त है, दुकानें बंद है और ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है शहीद चौक में।
आइए अब आपको सीधे लिए चलेंगे बरारी जीएनसी हाई स्कूल, जहां पर जो क्वारंटीन मजदूर है उन्होंने डॉक्टरों की टीम पर हमला किया था और अभद्र व्यवहार किया था। जीएनसी हाई स्कूल में जो क्वारंटीन किए गए प्रवासी मजदूर हैं, उन्होंने जो वहां पे डॉक्टर की टीम गई थी, जो नर्सें थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया था, उनके साथ गाली गलौज की थी और जिसके बाद ये टीम पहुंची थी, डॉक्टरों की टीम, उन पर भी पथराव किया गया और उन्हें भी घायल किया गया। आइए डॉक्टरों का क्या कहना है इस पर, हम वो भी आपको सुनाते हैं। जीएनसी हाई स्कूल में हम लोग हमेशा पर डे मेडिकल टीम के द्वारा वहाँ चेक विजिट करने के लिए जाते हैं। तो निफ्टिकर जैसे हर दिन जाते थे, सबको चेक करते थे, उसी तरह गए और वहाँ पे एक नीलू सिस्टर है, वो रो रही थी। तो हम लोग को देखकर ना और ज़्यादा ही रोने लगी। तो डॉक्टर साहब पूछे कि वो बताइए वहाँ पे जो भी क्वारंटाइन सेंटर में है वो सब उनको बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, जो हम बोल नहीं सकते, उसमें बोलने में हमको आँखों गलानी होगा। डॉक्टर साहब को बुरा लगा, बोले कि कौन है जो ऐसा किया है। बस ये शब्द बोलते देरी नहीं कि वो लोग ना ईटा, बड़ा बड़ा जो ईटा होता वो चलाने लगा। बगल में रूम था जो हम अपनी जान और इज्जत दोनों बचाए हैं। जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगा सर, ठीक है, जान चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक लेडीज के लिए एएनएम के रहते भर में एक लेडीज है, उसके इज्जत से खिलवाड़ हो जाएगा तो कोई भी एएनएम कैसे ड्यूटी कर सकती है सर। वहाँ पर नीलू सिस्टर रहती हैं, तो उनके साथ पहले से मतलब गंदी गंदी गालियाँ का इस्तेमाल हो चुका था, तो वो रो रही थी। जब हम लोग के देखते के साथ ना वो कुछ ज्यादा ही रोने लगी। फिर जैसे पूछे सर कि कौन है जो गाली दिया है, बस इतना ही बोले कि वो सब ने ईटा, मतलब बड़ा बड़ा ईटा चलाने लगा। ऐसे तो बगल में रूम था जो हम लोग अपने जान और इज्जत दोनों बचाए हैं, नहीं तो क्या होता पता नहीं। सुरक्षा नहीं मिलेगा तो हम लोग ड्यूटी नहीं करेंगे। जब हम पहुंचे रो रहे थे, हमने पूछा सिस्टर क्या हुआ आपके साथ, और ज़्यादा रोने लगी। तो हमने पूछा सिस्टर हुआ क्या है, तो बोले दिन भर सर गंदा गंदा कमेंट किया जा रहा है, यहाँ मतलब जान से मारने का धमकी दिया जा रहा है। हम किसी तरह जान बचा के भागे में अंदर रह रहे हैं सर। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, लोकल जो पुलिस वहाँ थी वहाँ वो मेरे मदद में नहीं आया। तो हम यही सुने। उसके बाद जो आदमी बाहर खड़ा था पूरा मोर्चा बांधे हुए, हमने उनसे एक बुलाया भाई साहब क्या सिस्टर से कोई दिक्कत है क्या। इतना ही में वो लोग पूरा प्री प्लान के साथ ईंटा लेके हम पे पूरी टीम के ऊपर टूट पड़े। हम लोग किसी तरह रूम में छिपकर अपना जान बचाया। आधा घंटा तक हम लोग बंधक बने रहे, प्रशासन से भीख मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि हम लोग को बचाया जाए। सीमापुर स्कूल में जो डॉक्टर और हम लोग चिकित्सा कर्मी के साथ जो बर्ताव हुआ है, उससे तो समाज को शर्मिंदा होना चाहिए कि डॉक्टर अपना सब चीज़ त्याग करके उनका सेवा में जाता है और उसी लोग के साथ बदतमीजी और बद व्यवहार किया जाता है। इससे हम लोग बहुत ही आहत हैं और हम लोग कल से काम करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। जब तक पूरी सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक हम लोग किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में किसी भी पेशेंट को देखने नहीं जाएंगे। हाँ, मेरे संज्ञान में आया, वहाँ से नीलू सिस्टर प्रतिनियुक्त है, वो लगभग 2-2:30 बजे फ़ोन की कि वो यहाँ जो अप्रवासी मजदूर आवासित है वो भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। तो फिर हम लोग जो टीम फील्ड में थी डॉक्टर जमीन साहब के नेतृत्व में, तो वो सीमापुर ही में थे, वो गए और फिर कुछ ही देर बाद हमको ये जमीन साहब बोले कि हम लोग पर पत्थर वगैरह भी फेंका जा रहा है। हम लोग कहते हैं एक रूम में सबको समेटे हुए अपने आप को बंधक बनाया हुआ था। फिर हम यहाँ के जो SHO साहब हैं उनको फ़ोन किए, हम सिविल सर्जन सर को फ़ोन किए, सारे लोगों को हमने अपने स्तर से खबर दी। फिर हम लोग भी यहाँ से PSC से भी गए, बराड़ी थाना से भी पुलिस गई। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, मेडिकल टीम डेली वहाँ जाती है। अब क्या बात है इस तरह से अगर आक्रोशित भीड़ मेडिकल टीम पर क्या कहते हैं अपना गुस्सा उतारेगी या फिर उसको पत्थरबाजी करेगी, तो इसमें डॉक्टर कैसे काम करेगा। हम लोग तो क्या कहते हैं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आप जान गंवा गई तो कोई काम नहीं कर सकता है।
तो देखा आपने, कोरोना काल में कर्मवीर योद्धाओं के साथ ऐसा व्यवहार करना कहां तक उचित है, आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि ये कर्मवीर योद्धा हैं जो कोरोना के इस काल में अपनी परवाह किए बिना प्रवासी मजदूरों की जांच करने जा रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर में जाकर इलाज कर रहे हैं जो मजदूर है, पर फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करना, उन्हें बंधक बनाना, उनके साथ गाली गलौज करना और उन्हें पत्थर से मारना कहां तक सही है, आप ये विचार कर सकते हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं। अजय, अगर बात करें कि क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों का ये आक्रोश, डॉक्टरों को बंधक बनाया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी? जी मुना, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं का गुस्सा और कहीं उतारा जा रहा है। वही कल सेमापुर जेएनसी हाई स्कूल में देखने को मिला। एक महिला एनएम लगभग 150 के संख्या में उस हाई स्कूल में जितने भी मतलब क्वारंटाइन में है लेबर मजदूर हैं, वो एक अचानक मतलब सारा दिन जो है आना ताना जो है उस महिला को देते रहे और वो अकेली एएनएम जो है वो सुनती रही, बर्दाश्त करती रही और जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने वरीय पदाधिकारी डॉक्टर मुशर्रफ, जो कि डॉक्टर प्रभारी है रेफरल अस्पताल के, दूरभाष पे इसकी सूचना दी और ये चीज किसी लेबर ने सुन लिया, यानी कि क्वारंटाइन सेंटर में जो प्रवासी मजदूर रह रहे हैं वो सुन लिया और उसके बाद जो है और भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया कि तुमको जिसको बुलाना है तुम बुला लो। और जिसके बाद डॉक्टर मुशर्रफ जो प्रभारी है वो बरारी थाना को सूचना किया, सेमापुर थाना को सूचना किया, लेकिन घंटों बाद तक पुलिस नहीं पहुंची। ये भी एक मार्क करने वाली बात है कि ऐसे स्थिति में पुलिस प्रशासन को तुरंत जो है घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए और जिसका परिणाम मतलब देखने को मिला कि डॉक्टर का टीम वहां जैसे पहुंचता है सबको बंधक बना लेना, फिर दूसरी तरफ भद्दी भद्दी गालियां देना, रोड़ेबाजी करना। सभी डॉक्टर का टीम जो है अपना जान बचाने के लिए स्कूल के एक रूम में छुप गए। छुपने के बाद वो लोग इतना आक्रोश हो गए कि रोड़े और पत्थर से धक्के मार के गेट तोड़ने का प्रयास किए। अब ऐसे में डॉक्टर हो या नर्स हो कैसे ड्यूटी कर पाएंगे? जिस हिसाब से उनका कहना है, मतलब साफ तौर पे सभी डॉक्टर टीम का कहना है कि अगर जब तक हम लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग ड्यूटी पे नहीं जाएंगे। अब देखना है कि पुलिस प्रशासन कैसे डॉक्टर टीम को मुहैया कराई जाती है। जी मोना जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमें जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, कर्मवीर योद्धाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना कहां तक उचित है आज के समय में, जब वो अपनी जान की परवाह ना किए बिना क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं, मजदूरों की जांच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसी अभद्रता का व्यवहार करना कहां तक उचित है, ये आप खुद सोचिएगा। हम आपसे बस यही अपील करते हैं कि आप अपने घरों में बने रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।